मुख्यमंत्री महोदय, आप सड़क मार्ग के माध्यम से शिमला से बागासार पहुंचे हैं और आपने मेरे इस और इस राज्य की धरती को देखा होगा। हमारा विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र, हम बैकवर्ड विधानसभा क्षेत्र है और वर्षों पे इस विधानसभा क्षेत्र में मैं पिछले दिनों आदरणीय ईश्वरदास जी से भी मिला। 35 साल तक ईश्वरदास जी ने इस विधानसभा क्षेत्र का जो है राजनीतिक उत्थान किया, आगे ले गया क्षेत्र को। उसके बावजूद हमारे खूबराम जी, स्वर्गीय खूबराम जी, आदरणीय किशोरीलाल जी, सभी लोगों ने इस क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए काम किया है। यह क्षेत्र रामपुर जो 7 तक का क्षेत्र है, पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के 7 तक का क्षेत्र है। उनकी कृपा दृष्टि भी इस क्षेत्र के ऊपर बार करती रही है और आज अगर एक क्षेत्र इस जगह तक पहुंचा है तो उनका भी बहुत बहुत इस क्षेत्र के लिए देन रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मैं इतना कहना चाहूंगा, मुझे आदेश है, आपके भी आदेश है, कम में बारिश भी आ सकती है। मैं ये समझता हूं कि हम गरीब परिवारों से निकले हुए लोग और यहाँ पे आम परिवार के लोग पहुंचे। जब मैं सुबह आ रहा था तो मैं बिल्कुल लास्ट पंचायत मेरी रघुपुर की पंचायत के वहां सहीगार से लेकर फनौटी से लेकर लोग यहाँ पहुंचे हैं। आप और हम आम परिवारों से निकले हैं। आप छात्र राजनीति से निकले, मैं भी छात्र राजनीति से निकला हूं। पूर्व में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय जयराम ठाकुर जी छात्र राजनीति से निकले हैं और आम परिवारों से निकले। आप गरीब की दर्द को समझते हैं, आप मजदूर की दर्द को समझते हैं और जो नीतियों का निर्माण आप इस अपने कार्यकाल में कर रहे हैं, मैं समझता हूं वो उस अंतिम व्यक्ति तक वो नीतियां पहुंच रही है। अभी जैसे आदरणीय बुद्धि सिंह ठाकुर जी ने दूध की बात कही, मुझे अच्छे से याद है, मैं जिला परिषद था और मैं बार बार किसान सभा के माध्यम से दूध के लिए बोलता था। मुख्यमंत्री महोदय जी, आउटर्स राज्य हिमाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला क्षेत्र है और यह क्षेत्र आज के समय में तो ये स्थिति है। मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे कल्चर है, हमारे गांव से लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए महिलाएं जो है बाजार में वहां पे बाजार में रहती थी, आंधी में रहती है, निर्मल में रहती, परंतु अब महिलाएं वापस जा रही है, गाय खरीद रही है और दूध बेच रही है। मुख्यमंत्री महोदय, जिसका मैं तहे दिल से आपका धन्यवादी हूं, आभारी हूं कि जो दूध के क्षेत्र में आपने कार्य किया है। पर एक थोड़ी सी शिकायत भी है। मैं अपने दौरे के ऊपर था, मेरे साथ लगता पंचायत का क्षेत्र है खानी पंचायत। अब और जगह स्थिति आ रही है, दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही, उन्हें थोड़ा सा राइडर लगा दिया है। उनमें बात की और बारी गांव है, बारी गांव की सोसाइटी है, वहां पे ये आदेश हुआ कि उनको दूध की टैंकियां नहीं मिल रही, मैक्सिमम जगह ये दिक्कत आ रही है। लोगों का 15-15 लीटर दूध हो रहा है परंतु वो 10 लीटर दूध खरीद रहे हैं। तो मैं चाहूंगा अगर कोई आपकी तरफ से या विभाग की तरफ से कोई राइडर लगा, इसको खत्म किया जाए और दूध को पूरा का पूरा किया जाए, ताकि जो हमारा क्षेत्र सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारे क्षेत्र की जो दूध है सेब के बाद, मैं चाहूंगा सेब के बाद फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारे आउटर्स राज्य की दूध बने। ये मैं आपके माध्यम से चाहूंगा मुख्यमंत्री महोदय जी। बाकी जैसे कहा, इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी मांग है वो सरहन से लेकर बशरैल के होते हुए जो सड़क निकलनी है बंजार बिठार के लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण मांग है मुख्यमंत्री महोदय जी। क्योंकि ये क्षेत्र जो हमारा 15-20 से लगता क्षेत्र है, आनी होते हुए कुल्लू जाना पड़ता है, बहुत दूरी इस क्षेत्र के लगभग 200-250 किलोमीटर का फेरा यहाँ से पड़ता हूँ। तो मैं चाहूंगा आम जनता की दिक्कतों को देखते हुए जो भी आपके पास पॉसिबल हो आप इसके ऊपर काम करेंगे, आप घोषणा करेंगे, आप आज करें। हम ये समझते हैं कि प्रदेश के अंदर किस तरह की दिक्कतें, क्या दिक्कतें चल रही है, मैं उस चीज से भी वाकिफ हूँ, परंतु मैं चाहूंगा आम जनता की मांग को देखते हुए ये सड़क जो है आपको इसकी घोषणा करनी चाहिए। साथ में मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारा जो हॉस्पिटल है आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की आपने घोषणा की, निर्मंड का हॉस्पिटल है, परंतु थोड़ी सी वहां पे सुख सुविधाओं की दिक्कत है। मैं चाहूंगा विशेष रूप से, क्योंकि हमारी माताएं यहाँ पे बैठी है, बहनें बैठी है, जैसे डॉक्टर आपने आने के लिए दिए हैं उसका तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि विधानसभा में मैंने ये बात रखी थी जब अपने वक्तव्य में, तो यहाँ पे भी आप सारे जो है डॉक्टर, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर भेजे, विशेषकर जो गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं उनको भेजना है, क्योंकि माताओं की बहनों की बहुत दिक्कतें रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी,
शिक्षा के क्षेत्र में जैसे अभी कहा, इसमें मेरी एक और एक्स्ट्रा मांग है, मैंने विधानसभा में भी कही थी। मेरा विधानसभा स्कूल जो है अरसू में हमने जगह की, जैसे ठाकुर साहब ने कहा कि जगह भी वहां पे देखी है, पैमाइश की है, शिक्षा विभाग की कमी रही होगी, उसको पूरा करना है। परंतु महोदय, हमारा क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है। मैं चाहूंगा आने मित्र तलाश के क्षेत्र को भी मद्देनजर रखें। आने वाले जो बजट होगा उसमें उस बजट के में प्रोविजन करवाएं कि ताकि उस क्षेत्र में भी एक अच्छा शिक्षा संस्थान हो, ताकि हमारे क्षेत्र में, हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ डॉक्टर इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वहां पे पढ़ाई करने के लिए बच्चों के लिए अच्छा स्कूल नहीं। अरे महोदय, इसके ऊपर आप काम करेंगे तो हम और आपके आभारी रहेंगे। महोदय, मुझे जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है और यहाँ दिक्कतें बहुत सारी आपने आते आते सड़क में भी देखी होगी, सड़कों की बहुत स्थिति अच्छी नहीं है, सड़कें निकली है और सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए विशेषकर जैसे अभी कहा कि पीडब्ल्यूडी सब डिवीजन की बात कही आने के लिए, तो मैं चाहूंगा आने वाले समय के अंदर जब भी किस तरीके से बजट का प्रोविजन हो, जैसे भी आप करें, आप उसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें। मैं ये बातें लिख के भी लाया हूं, मैं आपके पास रखूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी। साथ ही साथ जैसे अभी ये त्रासदी की बात कही थी, मैंने विधानसभा में स्पेशल पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेके सर बात की थी। त्रासदी के समय में समेज में हमारी एक ग्रीन को कंपनी ने जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में पैसा बांट दिया, 2-2 लाख रुपए उन्होंने अनाउंस किया था कि हम 2-2 लाख रुपए देंगे जो लोग मर गए। परंतु 10 लोगों की लिस्ट है सर, 10 में से 6 लोगों की मृत्यु हुई है, 4 लोगों के मकान गिरे हैं। परंतु ग्रीन को कंपनी ने अभी तक उन जो मेरे विधानसभा क्षेत्र से लगता क्षेत्र है उन लोगों को जो अभी तक एक भी रुपया नहीं दिया है। मैं चाहूंगा सर, आप जो हमारा प्रशासन है, सरकार का जो तंत्र है, आप आदेश करेंगे कि जो वो कंपनी है, ग्रीन को कंपनी है, सख्ती से आदेश करेंगे ताकि जल्दी उन जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों की दिक्कतें हुई है, जो बाढ़ में बह गए थे, उनके परिवारजनों को जो सुविधा मिले। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, और सारी बातें मैंने इस पे लिखी है, मैं चाहूंगा कि आप इस पे गौर करेंगे। जो मैं लिख के लाया हूं, आप यहाँ पे आए और मैं यही विशेषकर मैं ये बात जिक्र जरूर करूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय जी, मैं एक बिल्कुल गरीब परिवार से संबंध रखता हूं। मेरे पिताजी आज भी प्राइवेट क्लिनिक में काम करते हैं, मेरी माताजी मिडवाइफ की नौकरी हॉस्पिटल में करती है। हम लगातार बिल्कुल नीचे जिला परिषद के समय से मैं कार्य कर रहा हूं और मैं देखता हूं कि यहाँ पे दिक्कतें बहुत सारी है और इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से ठाकुर साहब ने बात कही, रघुपुरगढ़ से लेके जोड़ी जोत से लेके बागासान से लेके टकरासी से लेके हमारा शुष्क होते हुए बहुत सारी ऐसी सहायक हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है। मुख्यमंत्री महोदय जी, आज आप गांव में रहेंगे, रात्रि विश्राम आपका यही होगा। जैसे कहीं कि बड़ा कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे आए, बड़े कोई जो फर्म के लोग यहाँ पे आए, होटल बने, ताकि हमारा क्षेत्र को एक्सपोजर मिले और एक क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि में आगे बढ़े। गोवा जाते हैं, मनाली जाते हैं, ले जाते हैं युवा साथी, वो भी यहीं पे उनको रोजगार मिलेगा। ये मैं कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री महोदय जी, आप आनी विधानसभा के लिए आए और मेरी अंतरात्मा ने ये जैसे भी कहा कि मैं पार्टी के रूप से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता हूं, परंतु आनी विधानसभा क्षेत्र में जब चुनाव हुए तो लोगों ने मुझे जिता के यहाँ पे भेजा सर। तो मैं कभी भी जब भी आप आनी विधानसभा के अंदर आएंगे, मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि मैं आपका स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा और जितना भी आप मुझे समय देंगे उस समय पे मैं बोलूंगा और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में मैं आज ही आपको न्योता दे देता हूं कि आप जल्द जो है मेरा जो दूसरा ब्लॉक आनी पड़ता है, आनी भी आप जल्द आएंगे, अपना दौरा जल्द करेंगे। हमारा जो आनी क्षेत्र जो पल्ला क्षेत्र पड़ता है उसके भी दुख तकलीफ है, उन दुख तकलीफों को भी आप दूर करेंगे। ये मैं कहना चाहूंगा। आप यहाँ पे आए, आपका तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और विशेषकर आउटरीच राज्य की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।